25% कैशबैक, कोई मजाक है क्या? फाइनली एयरटेल और एक्सिस बैंक ने मिल करके 7 मार्च को एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो कि एयरटेल के सभी यूजर्स को प्रीपेड, पोस्टपेड, डीटीएच और ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट्स पर 25% कैशबैक दे रहा है। और दोस्तों 25% कैशबैक इस तरह की डेली सर्विसेज पर मिलना काफी अमेजिंग है। और दोस्तों इसी के साथ में कोलैबोरेशन अपने आप में और ज्यादा बड़ा इस वजह से है क्योंकि एयरटेल के साथ में है, जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है। आप शायद अमेजॉन इस्तेमाल करते हो, ना करते हो, आप फ्लिपकार्ट इस्तेमाल ना करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप सभी लोग कोई ना कोई सिम तो इस्तेमाल करते ही है। और अल्टीमेटली 40-45 करोड़ का कस्टमर बेस इस समय एक्सिस के लिए पूरी तरह से ओपन हो चुका है, जो कि ऑलरेडी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स के मामले में काफी एग्रेसिव है। सो दोस्तों मेरे लिए ये न्यूज जो है वो बहुत अमेजिंग थी। और अब मुझे लगता है कि जियो भी किसी न किसी बैंक के साथ में टाई अप करके कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड शायद जरूर से लॉन्च करेगा। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग इस पूरे क्रेडिट कार्ड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इसकी ज्वाइनिंग फीस क्या है, एनुअल फीस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके अदर बेनिफिट्स क्या क्या हैं, साथ ही साथ इसको एस कार्ड से कंपेयर करेंगे और मैं आपको रिकमेंड करता हूं, ये नहीं करता हूं, इस कार्ड के अंदर मैं बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इसकी ज्वाइनिंग फीस की। सो दोस्तों ये कार्ड आपको 500 रुपीज की ज्वाइनिंग फीस के साथ में मिलता है प्लस जीएसटी, यानी कि मोटा मोटी 600 रुपए। और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये कार्ड पर अगर आप पहले 30 दिन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपए का अमेजॉन वाउचर मिलता है। अराउंड आपकी फीस हुई 600 रुपए की, जीएसटी के साथ में 500 रुपए का वाउचर, मोटा मोटी 90-100 रुपए का आपको इनिशियल पेमेंट इसके लिए करना पड़ रहा है। ठीक है, साथ में बात करते हैं इसके एनुअल फीस की, जो कि है 499 प्लस जीएसटी, यानी कि ये भी हो गया मोटा मोटी 600 रुपए। और इस फीस को अगर आपको वेव ऑफ करवाना है तो आपको अपने पिछले साल में मिनिमम 2 लाख रुपए की स्पेंड इस कार्ड के जरिए करना जरूरी है। सो ये रहा इसका फीस स्ट्रक्चर। मैं इस समय इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं करूंगा, वो तो हर एक कार्ड में होती है। हम सीधा चलते हैं इसके बेनिफिट्स पर। सो दोस्तों ये कार्ड आपको 25% का कैशबैक दे रहा है आपके एयरटेल के प्रीपेड पर, पोस्टपेड पर, ब्रॉडबैंड पर और डीटीएच रिचार्जेस पर। बट इस कार्ड के अंदर एक कैपिंग है जो कि है 300 रुपए पर मंथ की, यानी कि आप इस कार्ड से मैक्सिमम इसका अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप 1200 रुपए की स्पेंड करो आपके सभी एयरटेल के चीजों के लिए, और उसके बाद में आपको 300 रुपए का मंथली कैशबैक इस कार्ड के जरिए मिल रहा है। सो एयरटेल यूजर्स के लिए ये सही है क्योंकि महीने में इससे ज्यादा खर्च आपका एयरटेल के चीजों के लिए नहीं होता, और अगर होता भी है तो आप 2 अकाउंट से इसको इस्तेमाल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी चीजों, ये सारा ट्रांजैक्शन आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से ही करना पड़ेंगे, तब ही जाकर के आप इस कार्ड के लिए कैशबैक के लिए एलिजिबल होंगे। अब एयरटेल की चीजों को छोड़ करके, एयरटेल की सर्विसेज को छोड़ करके अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस बिल पेमेंट या यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं वाटर का, तो ऐसे केस में आपको 10% कैशबैक अप टू 300 रुपीज पर मंथ यहां पर दिया जा रहा है, यानी कि आपका स्पेंड होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 3000 का, तो आप इसका बेस्ट बेनिफिट उठा पाएंगे हर महीने। ठीक है, साथ ही साथ ये कार्ड 3 प्रेफर्ड मर्चेंट के ऊपर आपको 10% का कैशबैक अप टू 500 रुपीज दे रहा है। वो प्रेफर्ड मर्चेंट कौन कौन से हैं? एक है स्विगी, एक है जोमेटो और एक है बिग बास्केट। फोर्थ एक और प्रेफर्ड मर्चेंट है जो कि एक्सिस खुद कंफर्म नहीं है कि वो दे रहा है कि नहीं, वो है ओला। उसने एक्चुअल में किसी भी जगह पर ओला का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक वैल्यू चार्ट दे रखा है वेबसाइट पर जहां पर उसने ओला का नाम भी लिखा हुआ है। सो कहीं ना कहीं उसको लेकर के एम्बिग्विटी है, बट ये 3 मर्चेंट्स तो हैं ही सही जो कि हम शायद डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल करते हैं। सो फाइनली यहां पर आपको मैक्सिमम कैपिंग 500 रुपए की देखने को मिलती है पर मंथ। और इन सभी के अलावा अगर आप कोई भी स्पेंड करते हैं तो आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक आपकी नॉर्मल स्पेंड पर ऑनलाइन ऑफलाइन पर मिलता है। अब दोस्तों ये सारा रहा कैशबैक स्ट्रक्चर। एक बार हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस कार्ड के जरिए बेस्ट बेनिफिट उठाना है तो आप 300 एयरटेल की सर्विसेज पर, 300 यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर, 500 रुपए आप प्रेफर्ड मर्चेंट्स पर, यानी कि टोटल 1100 रुपए का कैशबैक ये हो गया, और अदर 1% तो मिलता रहेगा। और 1100 रुपए का कैशबैक आप 12 महीने के अंदर कमा सकते हो, यानी कि आपके लिए ये मोटा मोटी कुछ 13,200 रुपए के आसपास का कैशबैक हो जाता है पूरे साल के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इस कार्ड के अंदर आपको और क्या सर्विसेज मिलती हैं, तो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है 1% का, जीएसटी उसमें इंक्लूडेड नहीं है। साथ ही साथ अगर आप इस कार्ड के अंदर कोई भी ईएमआई करना चाहते हैं तो आप 2500 रुपीज के प्लस की कोई भी ट्रांजैक्शन उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में 20,000 प्लस रेस्टोरेंट पर आपको अप टू 20% का डिस्काउंट भी इस कार्ड के अंदर मिलता है। साथ ही साथ आपको 4 एयरपोर्ट लॉन्च इस कार्ड के अंदर एन्युअली मिल जाते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर। सो दोस्तों ये सारे फीचर्स इस कार्ड के रहे, और अल्टीमेटली मैं बात करता हूं कि एस क्रेडिट कार्ड की कंपेयर में ये कितना बेनिफिशियल है। सो दोस्तों अगर आप एयरटेल की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं तो मेरे हिसाब से ये कार्ड आपको 100% लेना ही चाहिए।
अगर आप एयरटेल की सर्विसेज इतनी इस्तेमाल नहीं करते तो मेरे हिसाब से गूगल एस का कोई कंपैरिजन नहीं है। वहां पर आपको नॉर्मली 2% का कैशबैक मिलता था, जो कि यहां पर सिर्फ 1% है। साथ ही साथ वहां पर आपको 5% कैशबैक हर तरह की सर्विसेज पर मिलता था। यहां पर आपको 25% मिल रहा है बट उसकी लिमिट है, 10% कैशबैक मिल रहा है बट उसकी लिमिट है। सो मेरे हिसाब से एस कार्ड का आज तक कोई मुकाबला मेरे सामने नहीं है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 18 साल से लेकर के 70 साल तक, यानी कि अगर आप इस एज दायरे में आते हैं तो आप इस कार्ड के लिए जा सकते हैं। अगर आपको ये कार्ड अप्लाई करना है तो एक्सिस की वेबसाइट पर इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अपने एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन करना है और पूरा सबसे नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए वहां पर आपको इस समय रजिस्टर करने का मौका मिलेगा, आपका इंटरेस्ट। आप जैसे अपना इंटरेस्ट वहां पर रजिस्टर करते हैं, अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको पॉपअप के जरिए ये कार्ड प्री अप्रूव्ड होकर के, प्री क्वालिफाइड होकर के मिल जाएगा। मेरा आप सभी को लेकर के सजेशन ये है कि इस समय अगर आपको ये ऑफर नहीं मिलता है या सिर्फ रजिस्टर करने का मौका मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक्सिस बैंक के लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स के लिंक दे रहा हूं। आप वहां से जाकर के कोई भी एक लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड ले लो फिलहाल के लिए, और उसके बाद में जब एयरटेल का ये क्रेडिट कार्ड बाकी बहुत सारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा तब आप कस्टमर केयर को फोन करें और उनको कहें कि मुझे कार्ड का अपग्रेड चाहिए एयरटेल में, वो आपको करके दे देंगे और आपका काम वहां पर बन जाएगा। सो दोस्तों, ये रहा पूरा कंपैरिजन। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और आप अपना व्यू मुझे बताएं कि आपको ये कार्ड कैसा लगा और आप भी जियो के किसी कार्ड का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, धन्यवाद, बाय बाय।